माया उपाधि के साथ प्रकट हो जाती है, तब उसी को ईश्वर कहा। और यही ईश्वर अब तामसी उपाधि को लेकर के हो जाता है उपादान कारण। तो कौन है ईश्वर? तो कहा अभिन्न निमित्तोपादान कारण ही ईश्वर, जो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी। निमित्त कारण हो जैसे कुम्हार है और उपादान कारण मिट्टी है। तो इस सारे सृष्टि को, इस जगत को आप देख रहे हो, तो इसका अर्थ यही होता है कि जैसे घड़े को देखते हो तो बिना मिट्टी को देखे घड़े को देखना ही संभव नहीं। वैसे ही बिना ईश्वर को देखे इस जगत का अनुभव होना ही संभव नहीं। किंतु हमारा दुर्भाग्य देखो कि देख रहे हैं ईश्वर को और फिर भी आंतरिक प्यास नहीं पूछते। ईश्वर को ही देख रहे हैं, खुले आंख से आप ईश्वर का ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्म है ही ये सारा सब कुछ परमात्मा। परमात्मा होते हुए भी परमात्मा दिखता नहीं है। जैसे मिट्टी, घड़ा एक नाम और रूप के पीछे छिप जाती है, वैसे ही ये सारा नाम रूपात्मक जो जगत है उसी के पीछे छिप गया परमात्मा। कंगन, मुकुट, हार, केयूर, ये सारे अलंकार हैं। इन अलंकारों के ही पीछे स्वर्ण छिप गया। अब अलंकार दिखते हैं और कोई ये कहे, शिकायत करे कि मुझे तो स्वर्ण दिखता नहीं, तो वो ठीक, क्योंकि स्वर्ण छिप गया नाम रूप के पीछे। वैसे ही यहाँ पे भी यही ईश्वर इस सारे नाम रूप के पीछे छिप गया। नाम रूप का त्याग करके जो नाम रूपों की भी असली सत्ता है उसी को देखना है, उसी को जानना है। बुद्धि को वहां तक दौड़ाना है। बुद्धि तो इन नाम रूपों को भी विदीर्ण करके, जो नाम रूप से अतीत है, वहां बुद्धि को स्थिर करना है। यही जीवन मुक्ति होगी। अब ईश्वर की परिभाषा हमें प्राप्त हो गई। कहते हैं ईश्वर कौन? जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। माया उपाधि को लेकर के, विशुद्ध सत्व प्रधाना उपाधि को लेकर के उसी को ईश्वर कहा, उसी चैतन्य को, उसी सत्ता को, उसी अस्तित्व को ईश्वर कहा। वही वस्तु, वही ईश्वर जब तामसी से अवच्छिन्न हो जाता है तब उसको जगत का उपादान कहा। अब अयम ईश्वर केन प्रकारेण जगत सृष्टवान इति। ठीक है, होगा तुम्हारा ईश्वर अभिन्न निमित्तोपादान कारण, किंतु इस बात का जवाब दे दो कि यह ईश्वर जगत को बनाने वाला कैसे हो गया। ये सारा विचित्र जगत, कहीं मनुष्य, पशु, पक्षी, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र, सूर्य, चंद्र, तारा, ये सारा बना हुआ सारा जगत को बनाने वाला ये ईश्वर। और सब चीज अपने अपने नियमों में बंधी हुई है, तो इनको नियमों से बांधने वाला। आप पानी पीते हो तो आपकी प्यास बुझती है, ये नियम है। आप अन्न खाओगे तो आपकी भूख मिटती है, यह नियम है। आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जलेगा जरूर, यह नियम है। इस सारी दुनिया को नियम से बांधा हुआ है। पंछी उड़ सकता है और मछली तैर सकती है, नियम है। पानी में लहरें आती है और वायु बहता है, ये नियम। सूर्य उगता है और सूर्य ढलता है, ये नियम है। इन सारे नियमों से बंधी हुई ये सारी सृष्टि, ये ईश्वर कैसे बनाता गया, इसको कहते हैं। अब इसका जवाब देते हैं, पूर्वोक्ता विद्या रजत प्रधान बहु प्रकार। तो सबसे पहले तो समझ लो कि ये सृष्टि चेतन सृष्टि भी है और अचेतन सृष्टि।
यहाँ पे अनेक जीव दिखते हैं, कई पशुओं के देह में, मनुष्य के देह में, और सारे देह अचेतन। इनके विषय भोग भी अचेतन। तो कहते हैं पूर्वोक्ता अविद्या रज प्रधाना बहु प्रकारा अनंत। जो पहले कही गई तीनों, तीन तीन मूल प्रकृति तीन विभागों में विभक्त हुई, ये तो हमने समझा। सत्व प्रधाना माया, रज प्रधाना अविद्या, और तम प्रधाना तामसी। इस प्रकार से ये मूल प्रकृति तीन रूपों में विभक्त हो गई। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में ये मूल प्रकृति विभक्त है। कहते हैं पूर्वोक्ता अविद्या, जो पहली रज प्रधाना अविद्या है, वह बहु प्रकारा होने के कारण अनंता है। और उस अविद्या में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, वे जीव भी अनंत है। अनयोः जीवेश्वरयोः व्यष्टि रूपा अविद्या समष्टि रूपा मूल प्रकृति क्रमेण कारण शरीर है। अब बात यह है कि ये सारा टोटलिटी, समग्र एक बीज है, कि जो सब बीजों का भी बीज है। ये समग्र कारण, समग्र का कारण ऐसा समष्टि बीज, समष्टि रूपा मूल प्रकृति, उसी समष्टि के भीतर छोटे छोटे बीज भी बैठे हुए हैं। तो कहते हैं अब ऐसे जीव की जो कारण मूल प्रकृति जो है, वह ईश्वर का कारण शरीर है, समष्टि रूपा होने के कारण। और व्यष्टि रूपा अविद्या जो है, वह जीव का कारण शरीर है। क्योंकि कारण सूक्ष्म और स्थूल, इस प्रकार से हमें ये सारी सृष्टि दिखती है। स्थूल सृष्टि का अर्थ यही कि जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, ऐसी ये सृष्टि। एक सूक्ष्म सृष्टि है जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण तो नहीं होता, परंतु स्वयं इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, ये सारा सूक्ष्म सृष्टि का ही प्रकार है। और इस स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि का भी जो कारण है, जो अव्यक्त है, वह तो कहा समष्टि कारण और एक व्यष्टि कारण। समष्टि कारण आप ये समझ लो कि एक सेब या संतरे का एक बीज है। इस बीज में वृक्ष का होना, वृक्ष बैठा हुआ है। उसी बीज में सारे फल भी हैं। जितने फल आने हैं, वे सारे फलों की पोटेंशियल एनर्जी वहां पे है। उन फलों में भी रहने वाले बीजों का भी बीज यह बीज है। तो एक हो गया समष्टि कारण और एक हो गया व्यष्टि कारण। तो अविद्या को कहते हैं व्यष्टि कारण, और मूल प्रकृति अर्थात माया को कहते हैं समष्टि कारण। और यही ईश्वर का भी कारण देह हुआ, और ये जीव का कारण देह अविद्या हुआ। तयोः कारण शरीरस्य च अवस्थानम सुषुप्ति अवस्था। इन दोनों ही शरीरों की जो अवस्था है, वो है सुषुप्ति अवस्था। तयोः स्वस्व कारण शरीरमेव आनंदमय कोशः। और इसीलिए ये दोनों के जो कारण शरीर है, वे दोनों के आनंदमय कोश है। एवं कारण प्रपंच सृष्टि की। अब इस प्रकार कारण प्रपंच की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बताया। अब कहते हैं सूक्ष्म सृष्टि, अथ सूक्ष्म प्रपंच सृष्टि उच्यते।
सूक्ष्म प्रपंच की उत्पत्ति कैसे होते हैं ये बताते हैं। ईश्वरस्य ईक्षणवशात् तमोगुण रूपा प्रकृति ही आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति रीति द्विविधा जाता। आप बताते हैं, ध्यान देना कि सूक्ष्म प्रपंच कैसे उत्पन्न होता है। अब यह जो मायोपाधिक चैतन्य ईश्वर है वह देखता है। क्या देखा उसने? तो जो तमोगुण, तमोगुणों, तमोगुण की जो उपाधि है, तमोगुण प्रधाना उपाधि है, वह है तामसी। उस तमोगुण रूपा जो तामसी है उसकी ओर ईश्वर की नजर पड़ी और उसका, उससे हुआ क्या? प्रकृति ही आवरण शक्ति ही, वह जो प्रकृति है, वह जो तमोगुण तामसी है, वह दो रूपों में विभक्त हो जाती है। एक को कहते हैं, आप ध्यान देना क्योंकि अब ये थोड़ी सी गति लेकर के हम समझाएंगे। हाँ, क्योंकि यह प्रथम अध्याय जो है वह एक प्रकार से सारे ग्रंथ का सूची है, एक इंडेक्स है, और ये बुनियाद है। तो जितनी भी परिभाषाएं मिलती है उसको या तो लिख के रखिए अथवा उसको अंडरलाइन करके जरूर रखिएगा। होता क्या है कि ये सूक्ष्म प्रपंच का की उत्पत्ति कैसे? तो ईश्वर से, ईश्वरस्य ईक्षणवशात्, ईश्वर केवल देखता है। देखना, देखने का अर्थ यह है कि वस्तु आपके चेतना में प्रविष्ट हो जाती है तो उसको कहते हैं देखना। वो वस्तु, वो घड़ा, वो गुलाब का फूल आपके बगल में पड़ा हुआ है, परंतु आपका ध्यान वहां गया। ध्यान जाने का अर्थ यही है कि वो आपके, हाँ, आपके चेतना से प्रकाशित जब हो जाता है तब आप कहते हो कि ध्यान में आया, दिखा, समझ में आया, ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ। वैसे ही अब इस ईश्वर के ध्यान में क्या आया? तो कहा ये तामसी ईक्षणवशात तमोगुण रूपा प्रकृति ही, वो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के रूप में दो हो जाती है, तामसी ही। आवरण भी वही है, आवरण का अर्थ होता है पर्दा। आवरण का अर्थ होता है पर्दा। वो ढक देने की शक्ति, आवरण शक्ति, किसी टू कंसील, द पावर ऑफ कंसीलमेंट। हाँ, ढक देने की शक्ति अज्ञान में तो है ही है, आवरण शक्ति। और दूसरी होती है विक्षेप शक्ति, कुछ का कुछ दिखा देना, ये विक्षेप शक्ति है। तो यही प्रकृति अब इन दो रूपों में विभक्त हो गई। तत्र विक्षेप शक्तिरेव सूक्ष्म आकाशो अभवत। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो विक्षेप शक्ति है, तमो तामसी की जो विक्षेप शक्ति है, वही आकाश बन गई। विक्षेप शक्ति रेव, क्योंकि अब पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होगी और ये पंचमहाभूतों के द्वारा इस सूक्ष्म प्रपंच की भी उत्पत्ति है और स्थूल प्रपंच की भी उत्पत्ति है। तो पहले क्या हुआ? तो ईश्वर के ईक्षण से तामसी में एक स्फोट जैसा हुआ और वो द्विधा हो गई। एक जगह विक्षेप शक्ति, एक जगह आवरण शक्ति बन गई। अब ये विक्षेप शक्ति ही आकाश से ले आकाश आदि सारा प्रपंच बन जाती है। विक्षेप शक्ति रेव, ये आवरण शक्ति नहीं, केवल विक्षेप शक्ति ही बन जाती है। आकाशात वायु, फिर अब ये आकाश जो बन गया, उसी आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। वायु और अग्नि ही, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से आप
जल की उत्पत्ति हुई, अद्भ्य पृथ्वी, और उस जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। एतेषां पंचभूतानां सूक्ष्म भूतानि अपंचीकृतानि तन्मात्राणि च इति नाम। अब ये जो पंच महाभूत जो उत्पन्न हुए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, आप और पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, ये पंच महाभूत कैसे हैं? ये सूक्ष्म है। हर एक भूत के भीतर तीन गुणों का संचय है ही है, परंतु ये है सूक्ष्म, मतलब ये इंद्रियादियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। ये सूक्ष्म महाभूत है, पंचमहा सूक्ष्म भूतानि। और इनको कहा क्यों सूक्ष्म है? क्योंकि वे अपंचीकृत है। बस अब इतना ही समझ लीजिए कि अपंचीकृत है, मतलब इंद्रियों के द्वारा ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसीलिए अपंचीकृतानि। और इसीलिए इनको कहते हैं तन्मात्राणि। केवल आकाश कहा तो केवल आकाश है, लेकिन जब स्थूल प्रपंच में आप कहते हो पृथ्वी, तो उस पृथ्वी में आकाश मिला हुआ है, वायु मिला हुआ है, जल मिला हुआ है, अग्नि मिला हुआ है। आपको स्थूल में कोई एक भूत, केवल भूत वही होगा ये नहीं मिलेगा। पृथ्वी जब कहते हो तो पृथ्वी की प्रधानता से बाकी के चार महाभूत भी रहते हैं, इसीलिए ये स्थूल प्रपंच है। परंतु सूक्ष्म में जब आप कहते हो आकाश, उसका अर्थ होता है केवल आकाश। जब आप कहते हो वायु, तो उसका अर्थ होता है केवल वायु। और इसीलिए उसको कहा तन्मात्र, केवल वही, यही नाम है। इसीलिए सूक्ष्म सूक्ष्म महाभूतों को कहते हैं तन्मात्र, और उसका बहुवचन हो जाता है तन्मात्राणि। तन्मात्राणि इति च नाम। एतेषां सत्वरजस्तमो गुणाः कारणात् अज्ञानात् आगताः सन्ति। आप बोलते हैं, हाँ, इनमें ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण कहाँ से आ गए? कहा जो कारण में होता है वही कार्य में भी आ जाता है। धागा जो है वो वस्त्र का कारण है। यदि लाल रंग धागे में होगा तो वही लाल रंग का वस्त्र भी बनेगा, क्योंकि कारण के जो गुण होते हैं वही कार्य में भी दिखते हैं। वही कारण कार्य में भी दिखते हैं। इसीलिए इन सब में सत्व रजस तमो गुणा कारणात्, और इनका कारण कौन? तो कहा अज्ञान, अज्ञानात् आगताः सन्ति, अज्ञान से ही आया हुआ है। एतेषाम् आकाशादीनां पृथक् पृथक् सत्वगुणांशात् श्रोत्रम् त्वक् चक्षुः जिह्वा घ्राणमिति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि क्रमेण जातानि। आप कहते हैं कि इन पंच महाभूतों से, कौन से ये पंच महाभूत? जो सूक्ष्म है, केवल तन्मात्र है। आकाश कहा तो केवल आकाश। आकाश बोलने पर आकाश में सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण हैं। आप बताते हैं कि इस आकाश के सत्व गुण से, मतलब पांचों महाभूतों के सत्व गुण अंश से एक एक ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न होती है। एक एक ज्ञानेन्द्रिया। एतेषाम आकाशादीनां पृथक पृथक सत्व गुणांशात् श्रोत्रम। तो आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? श्रोत्र उत्पन्न हुआ। श्रोत्र का अर्थ ये मत समझना, ये जो कर्ण शष्कुली है, इसको हम कर्ण श्रोत्रेंद्रिय बोलते हैं। श्रोत्रेंद्रिय सूक्ष्म है,
यहाँ पे रहने वाली एक विशेष शक्ति का नाम श्रोत्र इंद्रिय है। ये तो उस इंद्रिय के बैठने का की जगह है, लेकिन वह ग्रहण तो इंद्रिय से होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आप देखना, आप कहते हैं तो आकाश के द्वारा श्रोत्र वायु के सत्व गुण से त्वक, त्वक मतलब त्वचा, और त्वचा मतलब ये मत समझना ये जो खाल होती है उसको नहीं बोलते। ये हम ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं कि जिसके द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है, वह इंद्रिय, उसका नाम है त्वक। गर्म है, ठंडा है, मुलायम है, कठिन है, ये सारा ज्ञान जिससे होता है वह त्वक। लेकिन वो कहाँ से ये इंद्रिय बना है? तो कहा वायु के सत्व गुण से बना। अग्नि के सत्व गुण से वाक, जिह्वा बनी। जिह्वा मतलब वाणी। क्योंकि ये जो मांस का टुकड़ा आपके मुख में है, उसमें दोनों इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां भी वहां पे बैठी है और ज्ञानेंद्रियां भी वहां पे बैठी है। इसीलिए इस जिह्वा के द्वारा बोलने का भी काम होता है और रस ग्रहण का भी काम होता है। कुछ मीठा है, कुछ तीखा है, कुछ कड़वा है, ये सारा ज्ञान नमकीन है, ये कहाँ से हो रहा है? उस रसना से होता है। लेकिन जब हमको ज्ञानेंद्रिय बोलनी होती है तो हम कहते हैं वाक, वाणी। और जब हमें कर्मेंद्रिय बोलना होता है जिह्वा को, तो हम कहते हैं रसना। जो रस का ग्रहण करती है वह रसना। तो कहा कि अब अग्नि के सत्व गुण अंश से बनता है ये वाणी, वाक। देखिएगा, अग्नि के सत्व गुण से क्या बना? वाणी, वाक बनी है। घ्राणम, ये बन गया श्रोत्रम, त्वक, चक्षु। अरे अग्नि से, सॉरी, अग, हमारी एक गलती हो गई। अग्नि से बना है चक्षु, और आप से, जल से, हमारी गलती है, आप से मतलब जल से बना है जिह्वा। और जो पृथ्वी की सत्व गुण मात्रा है उससे बनता है घ्राणेन्द्रिय। तो आपके पांच कर्म ज्ञानेन्द्रिय यहाँ पे तैयार। पांचों के पांच कैसे हैं? तो कहा ये जो पांच, पांच महाभूतों के सत्व गुण अंश से बने। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि क्रमेण जाता, और यही क्रम है उनका। आकाशादि सत्व समष्टया अंतःकरणम जातम। परंतु इन पांच महाभूतों के जो सत्वगुण अंश है, सबसे ऊपर वाला सत्वगुण अंश है, उस सत्वगुण अंश से सारा सत्वगुण एक साथ आकर के अंतःकरण बन गया। अंतःकरण बना है। आकाशादि सत्व समष्टया अंतःकरणम जातम। तच्च मनोबुद्धि अहंकार चित्त भेदेन चतुर्विधम। अब देखना कि वही अंतःकरण है, तो ये भी करण। करण का अर्थ होता है औजार, इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस, या औजार है। लेकिन ये अंदर रहने वाला औजार होने के कारण इसको कहा अंतःकरण।
करण है जरूर, परंतु वह भीतरी है, इसीलिए अंदरूनी है, इसीलिए इसको कहा अंतःकरण। यह अंतःकरण भी चार प्रकार से विभक्त है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो अहंकार जिसको लेकर के आप इतने बड़े परेशान हो, ये तो एक करण है, करण। जैसे पेच का स्क्रू ड्राइवर होता है आपके हाथ में, वो भी एक करण है ना। पेच को खोलने के लिए या पेच दिखाने के लिए पेचकस लगता है, कसने के लिए। वो करण है। और ये जो चश्मा है ये एक उपकरण है, क्योंकि करण तो चक्षुरिंद्रिया है। चक्षुरिंद्रिया न हो और चश्मा लगा करके रख दो तो क्या दिखने लगेगा? अरे करण है, उस करण की सहायता के लिए उपकरण है। आपको समझ में आया ना, करण और उपकरण का अंतर? करण का अर्थ है apparatus। आपके पास एक ऐसा औजार है कि जिस औजार के द्वारा आप रूप रंग का ज्ञान कर सकते। आपको रूप रंग का ज्ञान होगा, उस औजार का नाम है चक्षु। वो है आपके पास, ईश्वर प्रदत्त है। लेकिन चश्मे की दुकान से तो खरीदना पड़ता है उपकरण। वो उपकरण खरीदना पड़ता है। हाँ, वैसे ही ये अंतःकरण जो है ये भी एक औजार है। अहंकार भी एक औजार है, जिसके द्वारा क्रिया को संपन्न किया जाता है। जैसे पेंचकस एक औजार है। वैसे ही ये भी एक औजार, जिसके द्वारा कुछ क्रिया को संपन्न किया जाता है। तो कौन सी क्रिया? मतलब कुछ ज्ञान को कराने के लिए। आकाशादि सत्व समष्ट्या तत्करणम जातम, तच्च मनो बुद्धि अहंकार चित्त भेदेन चतुर्विधम। किसको मन कहते हैं, किसको बुद्धि कहते हैं, किसको अहंकार कहते हैं, ये सब आ जाए। परंतु अब एक मोटा मोटी आप समझ लो, बोल्ड आउटलाइन, एक रेखांकन किया जा रहा है। तत्र बुद्धौ अहंकारस्य मनसी चित्तस्य च अंतर्भाव। शास्त्र में कई बार ये हमको दिखता है, मन बुद्धि इतना ही अंतःकरण भी बोला जाता है। लेकिन जब शास्त्र में दोनों प्रकार से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों का नाम लेकर के कहा जाता है यह अंतःकरण है। और कई बार ये भी बोला जाता है कि मन और बुद्धि ही अंतःकरण है। तो ये मत समझ लेना कि शास्त्रकार जो ऋषि होंगे अथवा आचार्य दूसरे दोनों का नाम भूल गए। वो भूले भूले नहीं है। वो जानते हैं, जब मन बुद्धि को भी केवल मन बुद्धि का ही नाम लेकर के अंतःकरण कहते हैं, तब उनका अभिप्राय ये होता है कि अहंकार को बुद्धि में समाविष्ट किया जाता है, अंतर्भूत किया जाता है, और चित्त को मन में अंतर्भूत किया जाता है। तो एक प्रकार से बुद्धि का ही सब डिविजन अहंकार है। तो अहंकार का जो आसन है वो बुद्धि है। इसीलिए देखना, मनुष्य जब बुद्धि से काम करता होता है, तब अहंकार अपने क्या कहते हैं, शिखर पर होता है।
मैं जो बोल रहा हूं उसको तुम नहीं मानते। ये क्यों? क्योंकि वहां बुद्धि से काम हो रहा है किसी। खैर, बुद्धौ अहंकारस्य मनसी चित्तस्य च अंतर्भावः। इस प्रकार चित्त, मन में चित्त का अंतर्भाव किया करके ही बोला जाता है। अब एवं, अब इन पांचों महाभूतों के सत्व गुण का तो हिसाब लग गया। अब रजोगुण का हिसाब देते हैं। आकाश के रजोगुण का, वायु के रजोगुण का, अग्नि के रजोगुण का, जल के रजोगुण का, और पृथ्वी के रजोगुण का। अब देखना, एक एक भूत के अपने अपने रजोगुण अंश से एक एक कर्मेंद्रिया बनती है। अब इसका आगे चल करके इसका बहुत सुंदर अर्थ है, वो समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे लाइट सारी चली गई, लाइट चली गई। हाँ, ज्ञानेन्द्रिय पंच। हाँ, कहाँ गया? हाँ, एवं आकाशादि रजोगुणात् वाक् पाणि पादोपस्थ पायवः इति पंच कर्मेंद्रियाणि जातानि। ये हमारे पंच कर्मेंद्रिय हैं कि जिनके द्वारा पांच प्रकार की क्रिया संपन्न होती है। वो क्या है? तो वाक, वाक मतलब वाणी, बोलने का काम है। रसना जो है वह ज्ञानेन्द्रिया है, और वाक जो है वह कर्मेंद्रिया है। एवं आकाशादि रजोगुणात वाक, तो पहले आकाश से उत्पन्न, आकाश का स्थायी गुण है शब्द। अब वही एक जगह बन जाता है बोलने का इंद्रिय, और दूसरे जगह बन जाता है सुनने वाला। आकाश ही एक जगह बन गया वाक, और दूसरी जगह बन गया श्रोत्रेंद्रिय। वाक, पानी, पानी का अर्थ है हाथ। तो स्पर्शेंद्रिय का जो काम करते हैं, तो ये जो हाथ हैं कर्मेंद्रिय, उसी को कहते हैं पानी। तो स्पर्श करने के लिए भी सबसे ज्यादा सेंसर्स, हमारे जो सेंसरी सेल्स है, वह हाथ में ही है। तो वायु का सत्व गुण जो है उससे बन गया स्पर्शेंद्रिय, और वायु के ही रजोगुण से बन गया हाथ, पानी। पानी मतलब हाथ। फिर अग्नि के द्वारा, अग्नि के अग्नि के क्या कहते हैं, सत्व गुण से बन गया चक्षुर इंद्रिया, और अग्नि के रजोगुण से बन गया पादेंद्रिय। पाद मतलब चलने का, पद्यते नहीं पाद, जिससे चला जाता है, पहुंचा जाता है, उसको कहते हैं पाद, पादेंद्रिय। हाँ, उपस्थ, जल के द्वारा हो गया उपस्थ जननेन्द्रिय। और पायु मतलब जहां से मल द्वार जो है वह, पायवः इति पंच कर्मेंद्रियाणि जातानि। अब बोलते हैं कि जैसे वहां सब पंच महाभूतों का सत्व गुण इकट्ठा होकर के अंतःकरण बना, वैसे ही रजोगुण भी सभी पंच महाभूतों का इकट्ठा होकर के क्या बनता है? तो इसका जवाब यह है
कि आकाशादि रजोगुण समष्टया प्राणो जातः, प्राण उत्पन्न होता है, ये पंच प्राण। सच वही प्राण अब प्राण अपान व्यान उदान समान भेदेन पंचविधः, ये पांच, ये केवल अब केवल नाम गिना रहे हैं। आगे आगे चल करके इन सब का अपना अपना जो कार्य इत्यादि है और आपको बताया जाएगा। बस अब इतना केवल है कि ये एक प्रकार से आ, बाहर से रूपरेखा क्या है ये समझ लीजिए। प्राणो जातः सच प्राणापान व्यान उदान समान भेदेन पंचविधः, एतत् ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, कर्मेन्द्रिय पंचकम, प्राण पंचकम, मनोबुद्धिश्च एकीभूय सप्तदशात्मकम सूक्ष्म शरीरम लिंगाख्यम उच्यते। अब देखो गिनती कीजिए। ज्ञान ज्ञान पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण हो गए 15। मन और बुद्धि, और मन और बुद्धि बोले तो अहंकार और चित्त को छोड़ा नहीं है, क्योंकि अहंकार को बुद्धि के अंतर्गत कर लिया है और चित्त को मन के अंतर्गत कर लिया है, तो हो गए 17। इन 17 तत्वों को मिला करके ही कहते हैं यही सूक्ष्म शरीर है, यही सूक्ष्म शरीर है। सप्तदशात्मकम, इन 17 चीजों का मिला जुला जो रूप है, उस संघात को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर को और एक नाम है, उसको कहते हैं लिंग शरीर। इसको लिंग शरीर क्यों कहते हैं? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, चिन्हित करना, निर्देशित करना। जैसे आप रास्ता क्रॉस करने के लिए सिग्नल पर खड़े होते हो, तो रास्ता क्रॉस करना है, चल के जाना है, कब चलते हो? तो आप चिन्ह देखते हो कि चलते हुए व्यक्ति का हरा चित्र जब आता है तब समझते हो कि उस चिन्ह को देख करके कि अब चलना चाहिए, अब कोई धोखा नहीं है, हम चल सकते हैं, खतरा नहीं है, हम चल सकते हैं। वैसे ही जिन चिन्हों के द्वारा चेतन सबसे पहले लखा जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं, यही चेतन का लिंग अर्थात वो निर्देश करने वाला होने से इसी शरीर को कहते हैं। कोई व्यक्ति चल रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सांस भर रहा है, तो आप कहते हो कि ये चेतन है, मुर्दा नहीं है। जब उसकी सांस बंद हो जाती है, जब चलता नहीं, बोलता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, तो आप क्या कहते हो? यह अचेतन मुर्दा है। तो चेतन को लिंगित करने वाला, चिन्हित करने वाला होने के कारण इस सूक्ष्म शरीर का ही नाम लिंग शरीर है। इसी को लिंग शरीर अथवा लिंग देह भी कहते हैं। लिंगाख्यम उच्यते। और एक बात है इस सूक्ष्म शरीर की, इदमेव भोग साधनम। सुख दुखादि भोग हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि का ग्रहण हो, ये बिना इसके हो नहीं सकता। इसीलिए यही भोग का साधन कौन है? अब मुर्दे के मुख में, मुर्दे के मुख में आप भली अच्छी मिठाई रख दो, लेकिन मुर्दे को वो अच्छी है, दूध की बनी हुई है कि संतरे की बनी हुई है, कुछ पता चलेगा? जलेबी है कि लड्डू है, कुछ उसको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सूक्ष्म शरीर ग्रहण करने के लिए, इसीलिए उसको भोग नहीं होता। इसीलिए मुर्दे को जला दो या गाड़ दो या जल में डुबा दो, वहां पे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो सकती। इसीलिए अब
ये कौन है, भोग का साधन कौन है, तो यही सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर सप्तदशात्मक तत्वों का, 17 तत्वों का बना हुआ है। इसको लिंग शरीर भी, लिंग देह भी कहते हैं। अस्मिन् सूक्ष्म शरीरे जीवेश्वरयोः अवस्थिति ही स्वप्नावस्था। जब इसी लिंग देह की जो अवस्थिति है, स्थिति है, वही है स्वप्नावस्था, स्वप्न की अवस्था। अस्मिन, अब एक और तरीके से इसको समझाया जाता है, और वो कोशों का विवेक है। कोश का अर्थ होता है, जैसे रेशम का कीड़ा अपने चारों तरफ अपना तंतु निकाल करके धागे से एक कोश बना लेता है, अथवा तलवार को म्यान में रखते हैं, संस्कृत में उसको भी कोश कहते हैं, कोश। वैसे ही इन 5 कोशों में इस आत्मा की उपलब्धि होती है, मैं की उपलब्धि होती है। ये 5 कोश है, परंतु इस सूक्ष्म शरीर में 3 कोश अंतर्भूत हो जाते हैं। कौन से 3 कोश है, तो कहा विज्ञानमय कोशो, मनोमय कोशः, प्राणमय कोशश्च सन्ति। ये 3 कोश सूक्ष्म शरीर के हैं। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। ये तीनों सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। अब इतना ही, यही है सूक्ष्म की व्याप्ति, यही है सूक्ष्म, इतना व्यापक है। पंचमहाभूत, तन्मात्रा, तन्मात्र पंचमहाभूत, उन तन्मात्रों के सत्वगुण के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति, उनके रजोगुण के द्वारा कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति, सत्व गुण के समष्टि रूप से अंतःकरण की उत्पत्ति, रजोगुण के समष्टि के द्वारा प्राणों की उत्पत्ति। अब ये सारा इतना ही कुल मिला करके सूक्ष्म सृष्टि है। यही है आपकी सूक्ष्म सृष्टि, इससे भिन्न कुछ नहीं। जितना जितना आप कह रहे हो कि सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, यही है, यही है। विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, इतना ही सूक्ष्म है। इसके आगे कारण होने से वह कारण सृष्टि है, और इसके दूसरे ओर स्थूल होने से वह स्थूल सृष्टि है। तो कारण और स्थूल सृष्टि के बीच में ये सूक्ष्म सृष्टि है, और यही है सूक्ष्म सृष्टि का विस्तार। इतना ही अपंचीकृत पंच महाभूत, उनके उनके द्वारा होने वाली कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण और अंतःकरण, यही यही इतना ही है। जितना जान लेने के लिए है वो इतना ही है। यदि किसी को इससे भी भिन्न कोई सूक्ष्म सृष्टि का विवेचन करना हो, वो जरूर करे। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि आपको ये सूक्ष्म की बात कैसे पता चली? हमारे पास तो सूक्ष्म को जनाने वाला, इंद्र अतीन्द्रिय विषय को जनाने वाला शास्त्र ये प्रमाण है। तुम्हारे पास अतीन्द्रिय विषय को जनाने वाला कौन सा, क्या प्रमाण है? ना जी, हमको तो अनुभव में आता है। अनुभव में आ जरूर रहा होगा, लेकिन कौन से प्रमाण के द्वारा अनुभव में आ रहा है वो तो बताओ। जब तुम कहते हो कि मुझे रूप रंग अनुभव में आ रहा है, तो तुम ये कहते हो कि मेरे पास चक्षुर इंद्रिया है। जब तुम कहते हो कि मुझे शब्द अनुभव में आ रहा है, तो तुम्हारे पास शब्द को ग्रहण करने वाली श्रोत्रेंद्रिया है, इसीलिए वो अनुभव में आ रही है।
यदि तुम कहते हो कि तुम्हें सूक्ष्म का कुछ विशेष अनुभव हो रहा है, तो हम तुमसे पूछते हैं कौन से प्रमाण के द्वारा तुमको ये अतीन्द्रिय विषय का अनुभव हो रहा? तुम्हारे पास कौन सा प्रमाण है, कौन सा औजार है कि जिस औजार को लेकर के तुम अतीन्द्रिय का अनुभव करते हो? हमारे पास तो शास्त्र है, और शास्त्र अतीन्द्रिय जितना भी है उसको इतना ही कहता है। यही है अतीन्द्रिय। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए शास्त्र के ऊपर शास्त्र का ही आश्रय है इन सब चीजों में। अब स्थूल सृष्टि प्रकार उच्यते। अब स्थूल सृष्टि किस प्रकार से होती है ये बताते हैं। अथ तमोगुण प्रधानानि अपंचीकृतानि आकाशा। देखना, अब हमने पंचमहाभूतों के सत्व गुण अंश का प्रताप देखा, हमने उनके रजोगुण अंश का प्रताप देखा। अब देखना क्या बाकी है? तमोगुण। तो हरेक महाभूत का जो तमोगुण अंश है, जैसे अपनी ये 5 उंगलियां है, इस अंगूठे में तो 2 ही पर्व होते हैं, परंतु हरेक उंगली में ये जो 3 पर्व है, उसको देख करके ये समझो कि एक सत्व, एक रज और एक तम, ऐसे 3 पर्व फैलेंजेस आपके पास है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब तमोगुण से क्या होता है वो देखें। तो अपंचीकृत तमोगुण जो होता है हरेक भूत का, वो क्या करता है कि वह विभक्त हो जाता है। प्रत्येकम द्विधा विभज्य। अब अगर मेरा हाथ आपको दिख रहा हो तो ठीक है। तो मान लीजिए कि यह है आकाश। अब ये आकाश का तमोगुण यहीं पे विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है दो, उसमें क्या कहते हैं, मान लो 2 भाग फूट जाते हैं। हाँ, जैसे टेनिस बॉल को अगर फाड़ो तो 2 भाग हो जाते हैं ना, वैसे 2 भाग हो गए। और वो दो दो हरेक भूत के तमोगुण अंश का होता है। द्विधा विभज्य हो गया 2। अब ये जो 2 हुए हैं, इन 2 में से एक तो जैसे कि तैसे रहता है, और दूसरा जो है वह 4 भागों में विभक्त होता है। ठीक है, वो 4 भागों में विभक्त हो जाता है। अब क्या हुआ उसका? तो कहते हैं, और ये कथा हर एक पंचमहाभूत की है। 2 में विभक्त हुआ, एक 50% पार्ट जैसे के तैसे बचा रहा, और दूसरा जो है वो अपने 4 भागों में बट गया। वो 4 भागों में बट। अब जो 4 बने हैं, ये आकाश के, वो एक अंश जाता है वायु में, दूसरा अंश जाता है अग्नि में, तीसरा अंश जाता है जल में, और चौथा अंश जाता है पृथ्वी में। अब वायु की भी वही स्थिति, वायु का एक अंश जाता है और मिलता है अग्नि में, दूसरा अंश जाता है और मिलता है जल में, तीसरा अंश जाता है और मिलता है पृथ्वी में, चौथा अंश जाता है और मिलता है आकाश में। अब आकाश भी पूरा हो गया, क्योंकि जैसे 4 भाग 4 महाभूतों के आकर के मिल गए, लेकिन उस आकाश में अब तुमको पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सबका अंश मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे भी वैसे ही मिलता है, आकाश की प्रधानता है और बाकी 4 महाभूत भी मिलते हैं। यही है स्थूल सृष्टि, यह स्थूलकरण है, स्थूलीकरण है। दिस इज ग्रॉसिफिकेशन। ये हो गया स्थूल, स्थूल हो गया। अब कहते हैं, तथा एकैकमर्थं चतुर्धा विभज्य सार्धभागं विहाय
इतर भूतार्थ भागेषु संयोजनम पंचीकरणम। इसी प्रक्रिया का नाम पंचीकरण है। एवं कृते, अब इतना हो गया। पंचीकृतानि भवन्ति, ये पांचों के पांचों महाभूत मतलब उनका तमोगुण अंश जो है वो पंचीकृत हो गया। एतेभ्यः, इन्हीं पंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा, भूतेभ्यः ब्रह्मांडम, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। एक ऐसा अंड, एग, कैसा है वह, जिसके अंतर आ ब्रह्मांड तद अंतः, उसके भीतर क्या है, चतुर्दश भुवनानि, 14 भुवन है। और ये समझना कि जितना हमको ये मिल्की वे ये इत्यादि सब दिखता है, ये मर्त्यलोक ही है। ये सारा मर्त्यलोक है। और इससे आगे जाकर के फिर वो पितृलोक, गंधर्वलोक इत्यादि लोकों की सृष्टि है। चतुर्दश भुवनानि तेषु च अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, रूपश्चतुर्विध स्थूल शरीराणि अन्नादि भोग्य वस्तुनि च जातानि। अब इन्हीं के भीतर चार प्रकार के शरीर भी उत्पन्न होते हैं। कुछ शरीर ऐसे होते हैं कि जो अंडे में से निकलते हैं। कुछ शरीर ऐसे होते हैं कि जो पेट से निकलते हैं। हाँ, जरायु मतलब वो जो अम्बलिकल सैक, अम्बलिकल सैक इज कॉल्ड जरायु। हाँ, जरायुज, स्वेदज, और किन्हीं जीवों की उत्पत्ति, शरीरों की उत्पत्ति जो है वह मॉइस्चर से होती है, नमी से होती है। उनको कहते हैं स्वेदज। स्वेद मतलब पसीने से उत्पन्न, पसीना मतलब पसीजता है जो कुछ भी। ये मत समझना कि मनुष्य के शरीर में से जैसे पसीना आता है, और जब आता है तो माइक्रोब्स तो जन्म लेते ही है शरीर में भी। हाँ, तो कहते हैं ये सारे स्वेदज है। और उद्भिज, जो बीज रूप होकर के जमीन को फाड़ के ऊपर आते हैं, उनको कहते हैं उद्भिज। ये सारे शरीर उत्पन्न हो गए। चतुर्विध शरीर होते हैं। और इन शरीरों का अन्न भी, भोग्य वस्तु भी उत्पन्न होते हैं। अस्मिन स्थूल शरीरे जीवेश्वरयोः अवस्थानम, इस स्थूल शरीर में जीव और ईश्वर की जो अवस्था है उसी का नाम जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था का अर्थ स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य, यही है जागृत अवस्था। सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य, यही है स्वप्न अवस्था। और कारण शरीर के साथ तादात्म्य, यही है सुषुप्ति अवस्था। इदमेव स्थूलम एवं सृष्टि प्रकार। धस अब क्या मिला हमें कि कारण सृष्टि की उत्पत्ति मतलब कारण जगत की उत्पत्ति, फिर सूक्ष्म जगत की उत्पत्ति, और अंत में ये स्थूल जगत की उत्पत्ति हमने देखी है। और ये सारा इन त्रिगुणों से ही बना है। और इन बना है मतलब इनका बनाने वाला ईश्वर, और इन त्रिगुणों का आश्रय अधिष्ठान बन करके जो उपादान भी बना है वह ईश्वर। अब ये सारा ईश्वर में ही हो रहा है खेल। जगत की उत्पत्ति और विलय जिसमें होता है वही श्री कृष्ण है। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यहां तक तो हम अब पहुंच गए हैं। अब आगे का जो विषय है वो हम द्वितीय सत्र में आ, पढ़ेंगे। तथा द्वितीय सत्र में हम दूसरा अध्याय जितना हो सकता है उसका भी विचार करेंगे। तो दूसरे सत्र के लिए आप तैयार रहिएगा। उसकी तारीख और समय आपको बताया जाएगा। यहीं पे हम आज का ये प्रथम लघु वासुदेव मृदंगम का
हिंदी सत्र समाप्त करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव महादेव। अ, यदि आप लोगों को दूसरे सत्र के विषय में सूचना चाहिए तो आप लोग प्लीज व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पे ही बने रहिएगा, उसको छोड़िएगा मत। मैं उस पे सूचनाएं देती रहूंगी। और आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि गुरु दक्षिणा जितनी भी हो सके आप उसको वेबसाइट के माध्यम से अवश्य भेज दीजिए। और अगर आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को गूगल ड्राइव या यूट्यूब के लिंक्स भेज दूंगी। यूट्यूब का हम लोग अभी पब्लिक नहीं करेंगे, प्राइवेट में यूट्यूब लिंक्स आएंगे, मैं वो भेज दूंगी या गूगल ड्राइव के माध्यम से। पर मुझे आप मैसेज जरूर भेज दीजिए। धन्यवाद।